हेलो स्टूडेंट्स, नैक्सट एक्सरसाइज है 5.2 बट 5.2 एक्सरसाइज करने लिए सानू कुछ डेफिनेशन करनिया पैनियां जो बहुत जरूरी है एक्सरसाइज समझने के लिए। तो उस दे विच है टाइप्स ऑफ सैट्स। तो सैट दियां टाइप्स है इस दे विच, तो वो असीं डेफिनेशन पहला इस लैक्चर दे विच डिस्कस करांगे। ठीक है, तो सब तो पहला है एम्प्टी सैट। और एम्प्टी सैट नूं असीं नल सैट भी कह दिंदे आ और इसनूं वाइड सैट भी कह दिंदे आ। ठीक है, तो इस तरीके नाल एम्प्टी सैट दे ये तीन नाम है, एम्प्टी सैट जां नल सैट जां फिर वाइड सैट। तो ये एम्प्टी सैट हुंदा की है? अ सैट कंटेनिंग नो एलिमेंट, a set containing no element is called empty set or null set or void set। तो नो एलीमेंट तो जिवें क्लीयर ही है कि इस सैट दे कोल कोई भी एलीमेंट नहीं हुंदा। ठीक है, जिवें सपोज करो एग्जाम्पल है, सैट दे विच एक्स लै रहे हैं और एक्स एक नैचुरल नंबर है जो लैस दैन 1 है। ठीक है, तो यह जो कोई नैचुरल नंबर दसो होएगा जिहड़ा लैस दैन 1 होवे। तो नैचुरल नंबर की डेफिनेशन की है कि नैचुरल नंबर 1 तो स्टार्ट होंगे है। ठीक है, तो 1 2 3 4 ये सारे नैचुरल नंबर है, बट 1 तो छोटा तो नैचुरल नंबर कोई है ही नहीं है। तो दिस मीनस इस सैट दे विच कोई भी एलीमेंट नहीं होगा। तो इस सैट नूं असीं डिनोट करते हैं फाई नाल। तो इस नूं असीं बोलते हैं फाई। ठीक है, तो इनू कहने फाई। तो ये नोटेशन है एम्प्टी सैट लई। क्लीयर। और नैक्सट है नॉन एम्प्टी सैट। देखो जो एम्प्टी सैट है उसके कोले कोई एलीमेंट नहीं है और नॉन एम्प्टी सैट जो है वो इसके उल्टा है। तो मीनस जां कोई सैट एम्प्टी होएगा जां फिर नॉन एम्प्टी होएगा। तो एम्प्टी लई उहदे कोले कोई एलीमेंट नहीं है, तो नॉन एम्प्टी लई उहदे कोले एलीमेंट होएगा। तो एलीमेंट होना चाहिए, तो एलीमेंट हो किन्ने भी सकते हैं इसके विच। तो जिवें डेफिनेशन देखो, a set having at least one element is called a non-empty set। कोई भी सैट है उहदे कोले एटलीस्ट 1 एलीमेंट जरूर होना चाहिए। तो मीनस घट तो घट उहदे कोले एक एलीमेंट होएगा, वध तो वध उहदे कोले किन्ने भी एलीमेंट हो सकते हैं। तो उन्हां नूं आपां की कहांगे नॉन एम्प्टी सैट, जां बेसिकली डायरैक्टली कह सकते हैं जो एम्प्टी सैट नहीं है उन्होंने असीं कह दिंदे आ नॉन एम्प्टी सैट। तो एग्जाम्पल इसकी एग्जाम्पल असीं कोई भी लै सकते हैं, जिवें एक सैट है ए बी सी एलीमेंट्स है इसदे विच। ठीक है, 3 एलीमेंट्स है इसदे विच, एक नॉन एम्प्टी सैट है। कोई होर एग्जाम्पल लै सकते हैं, जिवें बी सैट है 1 2 3 4 5, इसदे कोले 5 एलीमेंट है, ये भी नॉन एम्प्टी सैट है। ठीक है, तो इस तरीके दी एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। नैक्सट है सिंगलटन सैट। हुण जो असीं नॉन एम्प्टी सैट कीता और इस दे विच एलीमेंट्स किन्ने भी हो सकते हैं, तो इन एलीमेंट्स की काउंटिंग ते डिपेंड करता है कि किसी सैट कोल किन्ने एलीमेंट्स है। तो इस दे हिसाब नाल असीं अगे इसदियां टाइप्स डिवाइड कीतियां होईयां। तो उस दे विच सिंगलटन सैट, फाइनाइट और इनफाइनाइट 3 टाइप के सैट आ जांदे आ। तो सब तो पहला असीं करदे हां सिंगलटन सैट। तो सिंगलटन सैट की हुंदा? A set having only one element is called a singleton set। एक सैट जिहदे कोले सिर्फ 1 एलीमेंट होवे, ओनली 1 एलीमेंट। ठीक है, तो उस सैट नूं असीं की कहने आ सिंगलटन सैट। तो हुण देखो इसकी एग्जाम्पल की होएगी। सपोज मेरे कोल एक सैट ए है और उसदे विच एक एलीमेंट है दैट इज़ 1। ठीक है, तो इहदे कोले सिर्फ एक एलीमेंट है, तो ये सैट सिंगलटन सैट है। तो इस टाइप नाल असीं होर एग्जाम्पल्स लै सकते हैं। बी एक सैट है जिहदे कोले ओनली 1 एलीमेंट है। ठीक है, तो ये सिंगलटन सैट होएगा। नैक्सट है फाइनाइट सैट। तो फाइनाइट सैट किहड़े होणगे? अ सैट इज़ कॉल्ड फाइनाइट इफ द प्रोसैस ऑफ काउंटिंग ऑफ इट्स एलीमेंट्स कम्स टू एन एंड। मतलब जदों असीं किसी भी सैट के एलीमेंट्स नूं काउंट करना शुरू कर देंगे तो उसका किते ना किते एंड हो जाए। ठीक है, मतलब असीं ये कह सकते हैं कि किसी सैट दे विच किन्ने एलीमेंट्स है असीं काउंट करके उसकी एग्जैक्ट काउंटिंग दस सकते हैं। ठीक है, तो उस सैट नूं की कहने असीं फाइनाइट सैट है।
जिवें सपोज करो मेरे को एलीमेंट्स है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 100, लास्ट एलीमेंट इसका की होएगा 100 है। तो मीनस मैं नैचुरल नंबर लिखे 1 तो लैके 100 तक। तो इस दे विच टोटल एलीमेंट किन्ने होए 100 होए। मैं दसता ना इस दे विच किन्ने एलीमेंट है टोटल। तो जिस सैट का असी एंड दस सकीए भी इस दे विच एंड दस सकीए जां फिर असी ये कह सकते हैं काउंट करके दस सकीए एलीमेंट टोटल किन्ने हैं, तो वो सैट होएगा फाइनाइट सैट। तो होर एग्जाम्पल लै सकते हैं, होल नंबर है 0 तो स्टार्ट किए हैं 0 1 2 3 और अप टू 1000 तक है। ठीक है, तो टोटल असी दस सकते हैं ये किन्ने है 1 तो स्टार्ट करके 1000 तक प्लस एक 0 एलीमेंट एक्सट्रा 1001 एलीमेंट है इसके विच। तो यह भी सैट की है फाइनाइट सैट है। नैक्सट है एग्जाम्पल इनफाइनाइट सैट। डेफिनेशन इनफाइनाइट सैट, a set is called infinite if the counting of its elements does not come to an end। इसका एंड नहीं होएगा। तो ये सैट किस टाइप के होंगे जिन्हों की आप काउंटिंग स्टार्ट तो कर सकते हैं बस बट उसका एंड नहीं होएगा। जिमें सपोज नैचुरल नंबर का सैट ही लिखते हैं असी 1 2 3 4, अगर मैं सारे नैचुरल नंबर इस काउंट कर सकां तो सारे नैचुरल नंबर असी नहीं दस सकते एंड कित्थे होएगा। तो एंड इज़ द इनफाइनाइट ही होंगे। तो इनफाइनाइट वर्ड भी उत्थों ही असी लगा रहे हैं। तो इस सैट नूं कहने इनफाइनाइट सैट। सिमिलरली इंटीजर्स का सैट हो सकता है। तो इंटीजर दे विच नैगेटिव नंबरस होणगे जिमें सारे नैगेटिव नंबरस दैन 0 दैन 1 2 3 सारे इधर पॉजिटिव नंबरस। तो देखो इसका एंड नहीं हो रहा, लैफ्ट साइड नैगेटिव नंबर भी एंड नहीं हो रहा, पॉजिटिव नंबर का भी एंड नहीं होएगा। तो इस दे विच असीं नहीं दस सकते टोटल एलीमेंट किन्ने है, एग्जैक्ट काउंटिंग नहीं दस सकते। ठीक है, तो ये की है इनफाइनाइट सैट है। कार्डिनल नंबर ऑफ आ फाइनाइट सैट, अगर कोई फाइनाइट सैट है साडे कोल तो असीं टोटल दस सकते हैं ना कि किसी भी सैट दे विच किन्ने एलीमेंट्स है। तो देखो इस नाल ही डिपेंड है कार्डिनल नंबर। तो डेफिनेशन की है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलीमेंट्स कंटेन्ड इन आ फाइनाइट सैट इज़ कॉल्ड इट्स कार्डिनल नंबर। तो मीनस एक सैट जो है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ डिस्टिंक्ट एलीमेंट्स असी देखने हैं तो किन्ने है, तो उन्होंने की असी गिनती देखनी है वो किन्ने है। तो जिन्ने वो काउंट करके जिन्नी उन्होंने काउंटिंग होएगी उस नंबर नूं असी की कहने हैं कार्डिनल नंबर। एंड उसनूं असी इस तरीके नाल डिनोट करते हैं। ठीक है, जां फिर एग्जाम्पल लैके असी देखते हैं, कोई सैट है, सैट सपोज ए है, तो ए सैट 1 2 3 4 जो असी लास्ट एग्जाम्पल्स ले वही लैने 100 तक। ठीक है, तो इस दे विच एक फाइनाइट सैट है और इस दे विच असी टोटल दस सकते हैं कि 100 एलीमेंट्स है। ओके, तो दिस मीनस कार्डिनलिटी नूं इस तरीके नाल डिनोट करते हैं असी, जां फिर असी बोल सकते हैं नंबर ऑफ एलीमेंट्स इन ए दैट इज़ इक्वल्स टू 100। ठीक है, तो इनू असी की कह दें ए सैट की जो कार्डिनलिटी है तो कार्डिनलिटी की है 100 है। ठीक है, जां फिर उसका कार्डिनल नंबर भी बोल सकते हैं, तो उसका कार्डिनल नंबर कितना है 100 है। तो मीनस जिन्ने उस दे विच एलीमेंट्स है। नैक्सट है इक्विवेलेंट सैट्स। तो इक्विवेलेंट सैट्स की होंगे है, टू फाइनाइट सैट्स ए एंड बी आर सैट टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलीमेंट्स। दो सैट होंगे इत्थे साडे कोल, एक ए सैट है एक बी सैट है और दोनों सैट फाइनाइट होंगे। अगर वो दोनों सैट फाइनाइट है तो असी ये दस सकते हैं ना उन्होंने विच नंबर ऑफ एलीमेंट्स किन्ने हैं। तो फाइनाइट सैट्स के नंबर ऑफ एलीमेंट्स जो होंगे वो सेम होंगे, सेम मतलब इक्वल होंगे। तो असी इस तरीके नाल लिखते हैं नंबर ऑफ एलीमेंट्स इन ए इज़ इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलीमेंट्स इन बी। तो दोनों सैट दे विच एलीमेंट इक्वल होंगे, मतलब उन्होंने काउंटिंग इक्वल होनी चाहिए है। तो दैन असी लिखते हैं ए सैट बी दे इक्विवेलेंट है। तो इक्विवेलेंट लिए असी ए वाली नोटेशन यूज़ करते हैं एरो लगा के। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए एक सैट लै रहे हैं 1 2 3 4 5 एंड बी एक सैट लै रहे हैं ए बी सी डी ई। ठीक है, तो हुण अगर असी नंबर ऑफ एलीमेंट्स देखिए ए दे विच किन्ने होणगे,
the number of elements in A is 5 and number of elements in B is also 5। ठीक है, दोनों को 5 नंबर है तो दोनों की कार्डिनलिटी इक्वल है। ठीक है, कंडीशन सैटिस्फाई कर रहा है ए तो बी की कार्डिनलिटी इक्वल है, तो दैन ए तो बी नूं असीं इस तरीके नाल लिख सकते हैं ए इज़ इक्वलेंट टू बी। ओके, नेक्स्ट है इक्वल सैट्स। Two sets A and B are said to be equal sets if every element of A is in B and every element of B is in A। मतलब दो साडे कोल सैट है A ते B, दोनों नूं असीं इक्वल सैट कदों कहने हैं, जदों A दे सारे एलीमेंट B कोले होने चाहिए एंड B दे सारे एलीमेंट A कोल होने चाहिए। तो सपोज एग्जाम्पल लैने असीं A जो है 1 2 3 4 5 ये है एलिमेंट्स एंड बी कोल एलिमेंट्स है 2 5 3 4 1। सपोज ए वाले एलिमेंट्स है, तो देखो इन्होंने मैं की किया है जस्ट शफल करके लिखता, बाकी सेम है। इस कोल 1 एलिमेंट है तो इस कोल भी है, इस कोल 2 है, इस कोल भी है, 3 है 3 है, 4 है यस 4 है, 5 है यस 5 है। ठीक है, तो ये एलीमेंट नूं असीं शफल करके लिख सकते हैं बट दोनों का मतलब सेम है। तो जो एलीमेंट ए कोल है वही एलीमेंट बी कोल है और जो एलीमेंट बी कोल है वही ए कोल है। तो इस तरीके नाल ए जो सैट है वो बी दे इक्वल होएगा। ठीक है, तो असीं सिंपली लिख सकते हैं ए इज़ इक्वल टू बी। तो इन्हां विच नंबर ऑफ एलीमेंट्स भी सेम है, 5 एलीमेंट्स है और सारे एलीमेंट भी सेम है। बट इस दे विच देखो जो इक्विवेलेंट सैट की असी डेफिनेशन की है, इस दे विच की होना चाहिए, जस्ट काउंटिंग सेम होनी चाहिए है, दोनों की 5 सेम है बट एलीमेंट्स सारे डिफरेंट है। क्लीयर है, दोनों डेफिनेशन च डिफरेंस, इनू असी इक्विवेलेंट कहने हैं जदों नंबर ऑफ एलीमेंट्स सेम होंगे है बट सैट सेम नहीं है। बट जदों इक्वल सैट्स है तो इस टाइम ते साडे कोल सारे एलीमेंट्स भी सेम होंगे। दैन नेक्स्ट है एग्जाम्पल ओवरलैपिंग सैट्स। टू सैट्स P and Q are said to be overlapping sets if they have at least one element in common to them। तो असी दो सैट्स है साडे कोल, इन्हां नूं नाम दिता होया P and Q एंड ये दोनों सैट नूं असी ओवरलैपिंग सैट कहांगे अगर इन्हां कोल एटलीस्ट 1 एलीमेंट कॉमन होना चाहिए। मतलब एक एलीमेंट इहो जिहा होवे, घट तो घट एक एलीमेंट इहो जिहा होवे जिहड़ा P दे विच भी होवे ते Q दे विच भी होवे। बाकी डिफरेंट हो सकदे है, बाकी सेम भी हो सकदे है, डिफरेंट भी हो सकदे है। ठीक है, ओवरलैपिंग सैट्स आर आल्सो कॉल्ड ज्वाइंट सैट्स। तो इन्हां नूं असी ज्वाइंट सैट भी कह दिंदे हैं। ठीक है, तो हुण असी एग्जाम्पल करते हैं इन्हां दी की होएगी। तो सपोज मेरे को एक सैट है P और ये है 1 2 3 4 और दूसरा सैट है Q और इस दे विच एलीमेंट है 3 5 7 और हुण चैक करो इन्हां दे विच कोई कॉमन एलीमेंट है। तो देखो 3 एलीमेंट है जो P दे विच भी है और Q दे विच भी है। तो इन्हां नूं असीं की कहने आ कॉमन एलीमेंट अगर एक भी सानू मिल रहा है तो दैन एक ही है ओवरलैपिंग सैट है या फिर ज्वाइंट सैट कहने हैं। होर एग्जाम्पल लै सकते हैं असीं इस तरीके नाल, अगर ए मेरे को सैट है 1 2 3 4 5 एंड बी जो है ये सैट है 2 4 6 8। ओके, तो हुण देखो इन्हां दे विच कॉमन एलीमेंट तो 2 कॉमन है 4 कॉमन है। ठीक है, तो ये दोनों सैट जो है ये भी की होंगे ज्वाइंट सैट। ठीक है, क्लीयर है। तो मतलब कॉमन एलीमेंट एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं तो इस तो ज़्यादा भी हो सकते हैं बट घट तो घट एक साडे कोल कॉमन एलीमेंट होना चाहिए। दैन नेक्स्ट है डिसजॉइंट सैट्स। तो डिसजॉइंट सैट वो होंगे जिन्हां कोल कॉमन एलीमेंट जो है वो नहीं होएगा। Two sets having no element in common are known as disjoint sets। इन्हां कोल एक भी एलीमेंट सेम नहीं होएगा,
सारे के सारे एलीमेंट डिफरेंट होंगे। तो सपोज मैं ए एग्जाम्पल लै रही हाँ, ए बी सी, और बी जो है सैट लै रहे हैं ई एफ जी, ठीक है। तो हुण देखो दोनों दे विच कोई कॉमन है, कोई भी एलीमेंट, सारे दे सारे डिफरेंट है, कोई भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो इन्हां सैट्स नूं असीं की कहांगे, डिसजॉइंट सैट्स। दैन नैक्सट है यूनीवर्सल सैट। इफ in a problem all the sets under consideration are smaller sets of a given set, then given set is called universal set। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨਜ਼ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਸੈੱਟ, ਆਲ ਦਾ ਸੈੱਟਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੇ ਆ ਜੋ ਸਮੋਲਰ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਗਿਵਨ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸੈੱਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੈੱਟ ਇੱਕ ਗਿਵਨ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਗਿਵਨ ਸੈੱਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ, ठीक है। तो सारे सैट यूनीवर्सल सैट दे विच कंटेन करते हैं, मीनस सारे एलीमेंट्स यूनीवर्सल सैट विचों आउंदे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं असी तो उस तो पहला एक चीज़ होर नोट करना, जो यूनीवर्सल सैट है इसनों असी डिनोट करते हैं यू नाल, जां फिर असी इसनों अगजाई नाल डिनोट करते हैं। तो इसका हुंदा इनू असी लिखते हैं अगजाई, ठीक है, पी साइलेंट है, तो इसनों असी अगजाई है इसकी प्रसनसीएशन। हाँ जी, तो हुण असी एग्जाम्पल लैने ये सैट की होएगा। अगर मेरे को एक सैट है 1 2 3 4 और कोई बी सैट है, इस दे विच एलीमेंट्स है 3 4 5 6, ओके। और एक होर सैट है जिस दे विच एलीमेंट्स है 1 2 3 4 5 6, इस तरीके नाल। तो ये जो सैट है ये यूनीवर्सल सैट होएगा, इसनों असीं एग्जाई नाल जां यू नाल डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज देखो जो ए कोले एलीमेंट्स है वो सारे एलीमेंट्स ये कोल होने चाहिए है, और जो बी कोल एलीमेंट्स है वो भी सारे ये कोले होने चाहिए है। तो ये सब तो वड्डा सैट है। तो ये सब तो वड्डा सैट जो है इन्हां दे कंपैरिजन दे विच, तो ये की हुंदा यूनीवर्सल सैट जिहदे कोल सारे एलीमेंट्स हुंदे आ, ठीक है। तो ये सैट नूं असीं यूनीवर्सल सैट दा नाम दिंदे आ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।